चले ग्वाल वाल। लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्हें ज्ञान नहीं था, गोपियां समझदार थी, ज्ञानी थी, वो भगवान की भक्त थी। दूसरी बात, 24 ब्राह्मण चले हैं तो वही हाल हुआ। लेकिन गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही हैं, भगवान के लिए प्रसाद का थाल सजा रही हैं। लेकिन श्रोताओं, एक ब्राह्मण ने ऐसा प्रमाण मिलता अपनी पत्नी को कमरा में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। ग्वाल बार डर से भागने लगे। वे सोचने लगे पहले तो उन्हें लाठी डंडा से मारो, अब जन कैसे मारे। गोपियां आवाज लगा रही हैं, वो ब्राह्मणी, ठाड़े रहियो मदन गोपाल रे, ठाड़े रहियो। हम तो तुम्हारे दर्शन करने आ रही हैं। मनसुखा बोलो, बजाओ जल्दी जल्दी, जो बुलाए कि घर में मारे। खड़े हो जा प्रभु, मैं दर्शन करने आ रही हूँ। सब ग्वाल बाल जैसे तैसे कन्हैया के पास में पहुंचे। और ध्यान देना, जिस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कमरा में बंद कर दिया और वो गोपियां पहुंची, उससे पहले वो गोपी भगवान को थाल से प्रेम से भोग लगा रही है। जब सभी गोपियां पहुंच जाती है, ब्राह्मणी भगवान को प्रेम से भोग लगा रही हैं। अब इधर 24 ब्राह्मणों ने विचार किया, हमें तो ये मालूम पड़ता भगवान का अवतार हो गया। सब 24 ब्राह्मण आए, भगवान से क्षमा याचना की। जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पर भगवान को लेके गए हैं। सब ग्वाल वालों का उन्होंने पूजन किया है और सबको प्रसाद दिया, तब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा बड़ी मार्मिक आ रही है, कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे सुनते हैं। कि मन लागो मेरे मित्र फकीरी में, मन लागो पायो मैंने राम भजन में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, अब तो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरे मित्र फकीरी में, मन लागो। सुनियो पूरे भले सबई की सुनियो। कहीं करी गुजरान
ब्राह्मणियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया। भगवान अपने सखाओं के साथ जहाँ गैयां चल रही थी, चुंग रही थी, वहां पर आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इधर माता जी तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई बात करे तो जुर्माना करते हैं आप। जो भी बोले 500 रुपया जुर्माना। हाँ, फोन से बात करें 1100। बोलो राधे राधे, ऊंचे बोले, जोर से बोलो। भगवान यादवेंद्र सरकार, एक दिन का जिक्र है, जमुना के किनारे टहल रहे थे। इधर बरसाने की रहने वाली राधा, राधा की सहेलियां हैं ललिता, शीला, संतोषी, उर्वशी, साधना। राधा आदिशक्ति हैं। अपनी सहेलियों के साथ वो भी जमुना के किनारे की तरफ चली हैं। भगवान ने देखा है राधा की तरफ, राधा ने देखा है भगवान की तरफ। वो तो एक ही जगह से आई, एक ही जगह इनका स्थान है, गौलोक धाम। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। लेकिन ये तो लीला है भगवान की, दुनिया को दिखाने वाली। भगवान श्याम सुंदर ने राधा की ओर देखा, कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर हुए। राधा की सूरत जब देखी, माधव के नैन चकोर देखा राधा की ओर। राधा देख रही है भगवान श्याम सुंदर की ओर। ग्वाल बाल भी है। अब एक दूसरे को देख रहे हैं। राधा की सहेलियां कुछ आगे बढ़ गई, ग्वाल बाल कुछ आगे बढ़ गए, रह गए दोनों जने। राधा पूछने लगी, आप कौन हैं? जवाब दिया है, भगवान है। आपकी कमर में क्या है? बंसी। क्या बंसी बजाते हैं? आपस में पास में बैठ गए। जब पास में बैठ गए दोनों जने, आपस में बातचीत होने लगी। राधा बोली, बंसी बजाना जानते हैं आप? भगवान बोली, बिल्कुल जानते हैं। तो बजा देंगे? जवाब दिया, बंसी तो नहीं बजाएंगे। दिखा देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? कि बहुत कीमती बंसी है। राधा बोली, तो हम बंसी कितनी कीमती है वो तो हमें बता दो। तो भगवान बोले, कीमत पूछ रही है तो सुनो। अरे कुमेर घड़ा में एक पेड़ जनो, मैंने बंसी के नाम कसाई धरी है। शेषन का शेषन बेड़ी, ब्रह्मा ने जन्नत करी है।
बंसुरी है। बांस की बंसुरिया ने दीदी में पागल कर डाली। बांस की छोटे से कन्हैया दीदी में घायल कर डाली। बांस की बंसुरिया ने दीदी में घायल कर डाली। बांस की मैंने सोची काना गोरे गोरे होंगे। मैंने सोची काना गोरे गोरे होंगे। काले से कन्हैया ने दीदी में घायल कर डाली। बांस की बंसुरिया ने दीदी में पागल कर डाली। मैंने सोची काना मोटे मोटे होंगे। मैंने सोची काना मोटे मोटे होंगे। तले से कन्हैया दीदी में घायल कर डाली। की बंसुरिया ने दीदी में घायल कर डाली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा कन्हैया साथ ही साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। बात करते करते शाम हो गई। शाम होने को जा रही। कन्हैया बोले राधा तुम हमारे संग चलो, हमारे घर तक हमें छोड़िया, क्योंकि हम अकेले हम कबू घरे गए ना। हमारे दाऊ भैया चले गए, हमारे सब संग के सगे चले गए, अब अकेले हम घरे नहीं पहुंचे। राधा कहने लगी हम तुम्हारे संग चले पलंग से, हमें हमारे घरे को छोड़ चले। कन्हैया बोले बालक की तुम चिंता न करो, बालक की तो हम देख लेंगे। भगवान श्याम सुंदर राधा के संग पहुंचे ही वृंदावन धाम में।
मैया जसोदा के घर में कोई लली न आती। राधा को जैसे ही देखो जसोदा मैया फूली न समाई कन्हैया से पूछने लगी, कन्हैया जी लाली कौन की है? कन्हैया बातें बनाए कि बोले मैया अगर जे न मिलती तो हम आज घरे न आए फाते बलदाऊ भैया, हमें अकेलो जमुना के किनारे छोड़े आए। बातें बनाने में तो बड़े तेज रहते भगवान। मैया जसोदा ने राधा की सुंदरता को देखा, राधा बड़ी सुंदर है क्योंकि आदिशक्ति है। अपनी गोद में बैठा लो, पूछने लगी लाली तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारी अम्मा को नाम का है, तुम्हारे बापा को नाम का है? तो राधा बोली मैया कि राधा बोली रसुभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता को नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। माता को नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। माता को नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। भैया हमारे पिताजी को नाम वृषभान है, मैया को नाम कीर्ति है, हमारा नाम राधा है। जैसे ही कीर्ति को नाम सुनो मैया जसोदा ने दो चार गाली दे दी।